नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। ये देखिए, इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रही है। बांग्लादेश और इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम मोर देन इंडिया इन FY21। बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। बांग्लादेश बीट इंडिया इन पर कैपिटा, ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में निकल के आ रही है। 2007 में देखा जाए तो 2007 में पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश इंडिया से आधा था, बहुत ही कम GDP था बांग्लादेश का उस टाइम पे। ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। बांग्लादेश कभी भी इंडिया से आगे निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम के मामले में, ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल भी आई थी अक्टूबर 2020 में। आफ्टर 2020 बांग्लादेश सेट टू सरपास इंडियाज पर कैपिटा GDP इन 2025, बट 2020 में ही GDP के पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। किसी भी कंट्री का GDP पर कैपिटा अगर पता करना है तो सबसे सिंपल फार्मूला है उसका, पर कैपिटा रियल GDP इक्वल पर कैपिटा रियल GDP इक्वल टू रियल GDP बाय पॉपुलेशन। उस कंट्री का जो एक्चुअल GDP है उससे उसके कंट्री का पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो। ये एक सिंपल फार्मूला है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, हम वहाँ उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट एक सिंपल फार्मूला यही है। इट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट दैट अकाउंट फॉर इट्स नंबर ऑफ पीपल। ये एक्चुअली इस फार्मूला से हम ये पता कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो कितना इनकम कमाता है और क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है। ये सारा हम ये GDP पर कैपिटा से पता कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल फार्मूला मैंने आपको समझाया है GDP पर कैपिटा के बारे में। अब देखिए, बांग्लादेश यहाँ पे इंडिया से GDP पर कैपिटा से के रिस्पेक्ट में आगे निकल चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल भी निकल के आ रही है कि बांग्लादेशी जो है वो इंडिया से ज़्यादा रिचर हो जाएंगे, ज़्यादा उनका लाइफ वैल्यू स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंडियन से। ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के आ रही है। अब देखिए, साउथ एशिया कंट्री में इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इसमें अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात होती है तो यही कंट्री की बात होती है। अब यहाँ पे देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो पर कैपिटा के GDP पर कैपिटा में इंडिया से आगे निकल गया। मतलब ये कह सकते हो कि आप पूरे साउथ एशिया में वो किंग हो गया बांग्लादेश, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला में दिखाया कि यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर उसके पॉपुलेशन का भी होता है। उस कंट्री का पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होता है GDP पर कैपिटा उतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे उसकी GDP पर कैपिटा बढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा इफर्ट लगता है उसके ऊपर। जैसे कि इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि चाइना को 2 से 3 साल में ये क्या कहते हैं पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ देगा। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगी एज ए इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो उस केस में इंडिया की इकोनॉमी का GDP पर कैपिटा ज़्यादा करना या बढ़ाना, इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जिस भी कंट्री का GDP पर कैपिटा जब सबसे ज़्यादा है ना वर्ल्ड में, वहाँ पे आपको उसकी पॉपुलेशन कम मिलेगी। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये आपका डाटा मैं IMF का डाटा दिखा रहा हूँ 2020 में, करंट का डाटा है। आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। GDP पर कैपिटा जो इन कंट्रीज़ का है ना, ये देखिए इंडिया का 1947, बट पॉपुलेशन देख लीजिए कितना है 136.64 करोड़। बांग्लादेश का देखिए 2227 है और इसका पॉपुलेशन 16.3 करोड़। इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत कम पॉपुलेशन है बांग्लादेश का। तो इस हिसाब से देखिए ये साउथ एशिया कंट्री सारे कंट्रीज़ हैं। इसमें देखिए श्रीलंका का 3830 मतलब 3830 GDP पर कैपिटा है। तो मतलब आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है भाई।
बांग्लादेश को बीट कर दिया। इंडिया से तो बहुत आगे है। श्रीलंका तो मतलब श्रीलंका यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है साउथ एशिया में, ऐसा नहीं है। पर जीडीपी पर कैपिटा जो है उसके पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में होता है। जैसा कि मैं आपको फॉर्मूला में दिखाया था, यहाँ देखिए उसका पॉपुलेशन सिर्फ 2.18 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ 18 लाख ही है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे ये जीडीपी पर कैपिटा निकल के आ रहा है 3830। पाकिस्तान का देख लीजिए 1543 है। भूटान भी सेकंड नंबर पे आ रहा है 3280 बट वहाँ पे पॉपुलेशन देखिए कितना कम है, 7.63 लाख। और नेपाल का देखिए 1235 है पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 2.86 करोड़। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीडीपी पर कैपिटा के केस में। इंडिया का देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 136.64 करोड़, यहाँ पे तो कोई भी 100 पे है ही नहीं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा ज़रूर है, बट पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। और जिस कंट्री के देख लीजिए पॉपुलेशन बहुत है और वहाँ का जीडीपी पर कैपिटा भी अच्छा है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे हैं और या वहाँ के ओरिजिन पे है, वहाँ पे बिजनेस करती हैं। वर्ल्ड में बहुत जगह उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी वहाँ का पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर जीडीपी पर कैपिटा अच्छा है तो, अगर उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो। पर देखिए ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश ने जीडीपी के रिस्पेक्ट में, जीडीपी पर कैपिटा के रिस्पेक्ट में इंडिया से आगे निकल गया है। बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री है और ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा हो गया है। अब देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा किसका है? लग्जमबर्ग का है। यहाँ पे इसका जीडीपी पर कैपिटा है 1,22,740, बट यहाँ का पॉपुलेशन आपको पता होगा 6 to 7 लाख के आसपास है। 7 लाख से कम ही है, 6 to 7 लाख है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और चारों तरफ इनकी जो भी कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत ही रिच्ड है, इकोनॉमिकली बहुत रिच कंट्रीज़ हैं लग्जमबर्ग के आसपास के सारे यूरोपियन कंट्रीज़। लग्जमबर्ग में मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो भी बिजनेस करते हैं लग्जमबर्ग में, वहाँ पे इनको टैक्सेस बहुत कम देना पड़ता है। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छा होता है और लोग बिजनेस के लिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं कि हम लग्जमबर्ग में जाके पैसे का ट्रांजेक्शन करें, उनको यहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता है। अब देखिए यहाँ पे जो यूएसए की जीडीपी पर कैपिटा 68,309, ये ऑलमोस्ट हाफ है लग्जमबर्ग से। मतलब लग्जमबर्ग का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो यूएस से डबल है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यूएसए में जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है वो टेंशन में आ जाए कि भाई हमसे तो आगे लग्जमबर्ग निकल गया। सिंगापुर है, आयरलैंड है, कतर है, गाँव है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्थ में सब इनकी जीडीपी पर कैपिटा यूएस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस यहाँ पे पर देखिए आबादी बहुत कम है। यूएस में 30 करोड़ के आसपास के लोग हैं और ये इस रिस्पेक्ट में अगर यूएस का जीडीपी पर कैपिटा 68,309 है तो ये यहाँ पे यूएसए ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे यूएसए का जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत अच्छा है एज पर रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यूएस में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, जिनकी दुनिया भर में बिजनेसेस हैं और जिसके वजह से यूएसए का इकोनॉमी बहुत अच्छा है। यूएस का जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए इंडिया हैज़ टेक्निकली स्लैप्ड बिलो बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल इनकम एज द नेबरहुड कंट्री रिपोर्टेड इट्स पर कैपिटा इनकम 2,227 इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 of a 9% jump from 2064 in 2019-20। मतलब 9% का ग्रोथ बांग्लादेश ने यहाँ पे दिखाया है। इंडिया में क्या है 1947.417 हमारा पर जीडीपी कैपिटा है इस पर्टिकुलर 2021 के रिस्पेक्ट में। कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से हमारे कंट्री में मैक्सिमम टाइम 2019 और 2020 में भी 21 में भी अभी देखा जा रहा है लॉकडाउन है 2020 में और 2021 में भी लॉकडाउन के लिए हम कोविड की वजह से लॉकडाउन है कंट्री में, इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। जीडीपी किसी कंट्री का और जीडीपी पर कैपिटा जो है ना वो टेम्प्रोरी फिनोमेनन होता है किसी भी कंट्रीज़ का, वो हर साल चेंज होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश इज़ मोर डेस्टिनेशन ऑफ लेबर intensive exports but that can't keep on driving the growth engine faster than India।
अब इंडिया में जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, जैसे कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे यूजलेस पॉलिसी बहुत सारे हैं जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने लास्ट ईयर अक्टूबर में इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड मतलब रिलीज किया था, उस टाइम में भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया था बांग्लादेश टू सरप्लस इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा के रिस्पेक्ट में। ये 2020 का ही आर्टिकल है, उस समय ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा गया था कि इंडिया को ये सरप्लस कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो भी नंबर्स में दिखाया है ना जीडीपी पर कैपिटा का, ये है नॉमिनल फॉर्म में। जीडीपी पर कैपिटा दो टाइप से निकाला जाता है। एक तो नॉमिनल फॉर्म में जो मैंने आपको डिस्कस किया, एक होता है पीपीपी के फॉर्म में, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये भी ट्रिपल पी जो है ना पीपीपी, इसके फॉर्म में भी जीडीपी पर कैपिटा का कैलकुलेशन किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब पीपीटी के टर्म में ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों का जो पॉपुलेशन है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। ये एक्चुअली मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद सुब्रमण्यम है जो हमारे गवर्नमेंट में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। अगर इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अगर जीडीपी पर कैपिटा के मामले में आगे निकल जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास परचेजिंग पावर बांग्लादेश के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, बांग्लादेश में परचेजिंग पावर बहुत कम है रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी के फॉर्म में देखा जाए तो ये इंडिया का है $6,000 और बांग्लादेश का है $4,000। पीपीपी के फॉर्म में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आम इंसान जो है किसी कंट्री का वो कितना परचेजिंग पावर रखता है और वो कितना खर्च कर सकता है। एक्चुअली परचेजिंग पावर का मतलब वो कितना खर्च कर सकता है। यूएस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो $1 में वहाँ पे आती है, अगर मान लिया जाए एक कॉफ़ी आती है $1 में। इंडिया में $1 में मतलब 73 to 75 रुपीज़ का अगर $1 है तो उसमें हम क्या कॉफ़ी भी आ जाती है, सैंडविच भी आ जाती है, कुछ अदर चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो परचेजिंग पावर में भी डिफरेंस है। पीपीपी के फॉर्म में देखा जाए तो चाइना ने यूएस को बहुत पहले ही बीट कर दिया। चाइना बहुत आगे है यूएसए से, क्योंकि वहाँ पे करेंसी का जो डिफरेंस है वो बहुत मेन फैक्टर हो जाता है। अब देखिए दो तरह का डिफरेंस हो गया, एक नॉमिनल फॉर्म हो गया जो मैं नंबर्स में आपको दिखाया था, और एक पीपीपी के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे करेंसी का डिफरेंस आ जाता है। अब नॉमिनल फॉर्म में हम पीपीपी को कैलकुलेट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी आ जाता है। अब जैसे भी आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बट देखिए कोविड के केस में देखा जाए तो हमने अच्छे से इसको टैकल किया भी नहीं है। कोविड ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारे कंट्री के इकोनॉमी में। हमारे फर्स्ट 2020 में भी हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा था बहुत टाइम तक। अभी भी देखिए हमारे यहाँ कोविड के सेकेंड वेव के कारण हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। ये सब इशूज़ है जो हमको देखना होगा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिस में। और इंडिया में देखिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव में भी देखा जाए तो लेबर रिफॉर्म हो गया, एक जनरल के केस में देखा जाए तो पुलिस रिफॉर्म हो गया। मतलब ये सब चीज़ों में भी हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो ये लेबर रिफॉर्म और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में बहुत सारे रिफॉर्म, लॉज चेंज, पुराने लॉज जो हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है बट वो अभी भी हैं, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों को हम जितना डिले करेंगे फ्यूचर में हमको उतना ही नुकसान होगा, हम उतना ही पीछे चले जाएंगे, हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे यूएस से, चाइना से, रशिया से। इन सब चीज़ों में हमें कंप्लीट करना होगा तो हमें ये रिफॉर्म जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत है। और अभी के लिए बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने अच्छा मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ किया है। इंडिया नंबर को अचीव किया है। इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है, मतलब बांग्लादेश से नीचे कम हो गया है। बांग्लादेश इंडिया को बीट कर गया है। ये डिस्कशन रहा हमने किया था, जो ये न्यूज़ निकल के सामने आई थी। थैंक यू। ज्ञान निधि टू आवर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।